सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हरिवंश। सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा गया है और यह स्वरूप लगभग हर हिंदू परिवार में आपको घर के मंदिर में मिल जाएगा। शास्त्रों में लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ नियम भी बताए गए हैं। दरअसल लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही की जानी चाहिए जैसे कि आप घर पर किसी बच्चे की करते हैं। इतना ही नहीं, मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल की दिनचर्या भी बदलती रहती है, इसलिए उनकी सेवा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मौसम सर्दी का है या गर्मी का। ये जानने से पहले कि हम सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, सभी भक्तों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हालांकि सर्दी और गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल की होने वाली सेवा में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में संत भगवान कहते हैं, लड्डू गोपाल केवल अपने भक्त की श्रद्धा और आस्था देखते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें क्या अर्पित कर रहे हैं। हालांकि आप लड्डू गोपाल की सेवा विधि पूर्वक कर पाते हैं तो इसका फल आपको जरूर मिलता है। इस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर करें। जैसे अपने लड्डू गोपाल को सुबह कब उठाएं? सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल को 7 बजे के करीब ही उठाएं। हालांकि गर्मियों के मौसम में आप लड्डू गोपाल को 5 बजे ही उठा सकते हैं, मगर ठंड के मौसम में आप लड्डू गोपाल को थोड़ी देर से ही उठाएं, क्योंकि ठंड में जैसे हमें सर्दी लगती है वैसा ही अनुभव हमारे लड्डू गोपाल भी करते हैं। अपने लड्डू गोपाल को स्नान कब कराएं? लड्डू गोपाल को वैसे तो सुबह ही स्नान कराना चाहिए, मगर सर्दियों के मौसम में हो सके तो लड्डू गोपाल को धूप में ले जाकर स्नान करवाएं। इतना ही नहीं, उनके स्नान के पानी को हल्का गुनगुना रखें। स्नान के जल में तुलसी की पत्ती अवश्य मिलाएं। यदि अगहन मास चल रहा है तो आप इस दौरान किसी पवित्र नदी में तुलसी की पत्ती डालकर अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को चंदन अति प्रिय है, मगर चंदन ठंडा होता है, इसलिए सर्दियों में चंदन की जगह आप गुलाब की पंखुड़ियों या फिर शहद का लेप भी अपने लड्डू गोपाल को कर सकते हैं। कैसा होना चाहिए हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार? बाजार में आपको लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारे गर्म कपड़े मिल जाएंगे, मगर आप डायरेक्ट गर्म कपड़ों की जगह पहले लड्डू गोपाल को प्यारी सी पोशाक पहनाएं और ऊपर से गर्म कपड़े पहना दें। लड्डू गोपाल को श्रृंगार आप बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आप नियमित रूप से करते हैं। लड्डू गोपाल को भोग में क्या चढ़ाएं? सर्दियों में गर्म दूध, ड्राई फ्रूट, गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, सर्दियों में आने वाले सभी फल और सब्जियां आदि का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। इस मौसम में आपको गुड़, गज्जक और तिल के लड्डू का भी भोग लगाना चाहिए। हमारे गोपाल को लड्डुओं का भोग बहुत प्रिय है। यह सभी सर्दियों के मौसम में खाने वाली चीजें हैं, जिन्हें भोग में अपने लड्डू गोपाल को अर्पित किया जा सकता है। लड्डू गोपाल के सोने का वक्त क्या होना चाहिए? सर्दियों में लड्डू गोपाल के सोने का वक्त दोपहर और रात के समय। जब हम लड्डू गोपाल को सुलाते हैं तो पहले उनकी आरती करें, उनके बिस्तर पर गर्म चादर या शॉल बिछा दें। इसके साथ ही इस मौसम में लड्डू गोपाल को आप थोड़ा जल्दी भी सुला सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में हम खुद भी जल्दी सोना पसंद करते हैं। अगर आपके भी घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप भी उनकी इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा से मिलता है विशेष फल। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।